आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने नामपल्ली असेंबली हलके के अहमदनगर डिवीजन में ख्वाजा मेंशन हॉल से फसलांतर तक सड़क को चौड़ा करने के जारी कामों के तहत फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए उसे मस्मार कर दिया। जीएचएमसी का कहना है कि सड़क को चौड़ा करने, ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने और गाड़ियों की बढ़ती हुई नकलो हरकत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। स्टॉल्स की तबाही मुकामी रिहायशियों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है। ज्यादातर दुकानदार अपने रोजमर्रा के कामों के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं और उनके स्टॉल्स की तबाही से उनके काम मुतासिर हुए हैं। दुकानदारों ने एक मुतबादिल हिकमत अमली की ज़रूरत की तरफ इशारा करते हुए मुतबादिल सेटअप के लिए हुक्काम से अपील की है, जो शहरी तरक्की और मुकामी कम्युनिटीज़ की फलाह बहबूद दोनों को हल करती है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सड़कों की तरक्की मंसूबों पर जायजा इजलास। रेवंत रेड्डी ने आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रीजनल रिंग रोड के शुमाली और जनूबी हिस्सों, रेडियल सड़कों और अजला में ज़ेर-इल्तिवा सड़क मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि रीजनल रिंग रोड से मुतालिक तमाम ज़ेर-इल्तिवा अराज़ी हुसूल के काम अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल किए जाएँ और बेदखल होने वाले अफराद को फौरी मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि हैदराबाद ता बंदरपोर्ट ग्रीन फील्ड हाईवे का रूट मैप जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए और हैदराबाद सिरसालम हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए मरकज से फौरी मंजूरी हासिल की जाए। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फ़ोन टैपिंग केस में हुकूमत ने मुलजिम नंबर 1 साबिक IPS ओहदेदार प्रभाकर राव पर तहकीकात में ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस बुनियाद पर उनकी दाखिल करदा अबूरी जमानत की अर्जी को मनसूख किया जाए। इस दरख्वास्त पर आज जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने दोबारा समाअत की। दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। अगली समाअत आइंदा माह 8 तारीख को मुकर्रर की गई है। हैदराबाद में पीर की शाम मूसलाधार बारिश के बाइस शहर के कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई मकामात पर मकानों में पानी दाखिल हो गया। बारिश का सिलसिला अगरचे के शाम तक जारी रहा, लेकिन आज शाम 4 बजे के बाद अचानक बारिश तेज रफ्तारी से शुरू हो गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई। टोली चौकी, हकीमपेट, पंजागुट्टा, अमीरपेट, नामपल्ली, मलकपेट, चंद्रानगुट्टा और दिलसुख नगर के नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने की इत्तला है। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में उस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब बिहार से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा मजदूरों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। ये वाकया पालका वेदू मंडल में वाक़े दक्कन सीमेंट फैक्ट्री के करीब पेश आया, जहां एक मजदूर की मौत के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए मिर्यालगुड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जाबर ना हो सका। मजदूर की मौत पर दर्जनों बिहारी वर्कर्स ने फैक्ट्री के बाहर जमा होकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान जब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। मुश्ताल मजदूरों ने पुलिस जवानों पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक होमगार्ड जख्मी हो गया। इस दौरान 2 पुलिस गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इजाफी फोर्स तलब किया और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने फैक्ट्री की तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी, जबकि आला अफसरान मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई है और हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने आज हैदराबाद में खेल हैवानात के रियासती वजीर श्री हरी से उनके दफ्तर में मुलाकात की और जगतियाल के लिए मौजू चिलगुल में 10 एकड़ पर खेलों के स्टेडियम के क़याम के लिए तहरीर दरख्वास्त हवाले की। जगतियाल शहर में विवेकानंदा मिनी स्टेडियम के दरमियान एक इंडोर स्टेडियम की तामीर से ग्राउंड छोटा हो गया है और ये जिलाई खेलों के दौरान मसाइल पैदा हो रहे हैं। जगतियाल के लिए वसी ग्राउंड का क़याम जरूरी करार दिया। जगतियाल निजामाबाद कौमी शाहरा मौजूद चिलगुल पर वॉलेंट्री मैदान में 10 एकड़ जगह है और इस पर एक मरबूत स्टेडियम की मंजूरी के साथ स्टेडियम तामीर किया जाना जरूरी है। जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS ने यौम कौमी खेल के मौके पर खेलों के मुकाबले में जीतने वाली पुलिस टीम को मुबारकबाद दी। जगतियाल मिनी स्टेडियम में हफ्ते को कौमी स्पोर्ट्स डे मनाने के सिलसिले में जिले स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट की जानिब से मुनक्किदा खेलों के मुकाबलों में क्रिकेट और बैडमिंटन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले पुलिस टीम के जवानों को आज जिले पुलिस हेडक्वार्टर में जिले SP अशोक कुमार IPS ने मुलाकात की। इस मौके पर SP ने टीम के कप्तान विनोद रेड्डी और क्रिकेट में पहला इनाम हासिल करने वाले टीम के अरकान और
बैडमिंटन मुकाबला जीतने वाले कांस्टेबल राजेंद्र को मुबारकबादी दी और कहा, खेल कूद न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को मजबूत बनाता है बल्कि ज़हनी खुशी भी खेल कूद से हासिल होते हैं। यौम शिकायत के मौके पर मसाइल के एकसुई के लिए इक़दाम। जगतियाल ज़िले एसपी अशोक कुमार IPS का बयान। उन्होंने आज पुलिस महकमे की जानिब से अवामी मसाइल से वक्फियत और इसकी एकसुई के लिए यौम शिकायत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी शिकायतों की समाअत की और आज उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करे। उन्होंने आज ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ करने वाले 8 अर्जी गुजारों से ज़िले पुलिस ऑफिस में ज़ाती मुलाकात की और इनके मसाइल को दरियाफ्त किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुताल्लिक़ अफसरान से फ़ोन पर बात करे और शिकायत की मुकम्मल तफसीलात पेश की जाए और शिकायत को जल्द हल किया जाए। जमीयतुल उलमा मंडल मेटपली के ज़ेरे एहतमाम कुरानी तालीमात को आम करने के मकसद से सरजमीन मेटपली पर मकतब अनवरुल कुरान का क़याम मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ क़ासिमी के हाथों इफ्तिताई प्रोग्राम में बच्चों के तालीमी मुज़ाहरे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ क़ासिमी ने कहा, मौजूदा दौर में कुरानी तालीमात की ज़रूरत, मकातिब दीनिया की अहमियत और इसके फ़ायदे पर रोशनी डाली। इस मौके पर जमीयत उलमा सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल मतीन और खाज़न हाफिज़ उस्मान, मकतब के मौलवी मौलाना अब्दुल रहमान और मोहल्ले के नौजवान मौलवी नईम मोहम्मद फरहान, रहमत शुएब दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ पर हुआ। बाज़ाज़ा बच्चों में इनामात भी तक़सीम किए गए। ज़िले मंचियाल के चिनूर में मुकामी उर्दू हाई स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की सहूलत के लिए GR फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम RO वाटर प्यूरिफायर नस्ब किया गया ताकि बच्चों को पीने के पानी में कोई दुश्वारी पेश न आए। इस मौके पर जी वेंकट नरसैया स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा हबीबुनिसा, असातिज़ा मोहम्मद रियाज प्राइवेट, डॉक्टर शंकर ने हिस्सा लिया। म्यूनसिपल सैनिटेशन मेटपली की जानिब से रेगुंटा मुकाम पर प्रोग्राम स्वच्छ सेवा 2025 17 सितंबर तक 2 अक्टूबर के ज़िमन में एहतमाम किया गया। इस दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर T मोहन ने रेगुंटा मुकाम पर नर्सरी प्लांट यानी नर्सरी पौधों का मुआयना किया और अमले से पूछताछ की। सदर जमीयतुल उलमा मेटपली कारी महमूदुल हसन क़ासिमी ने बताया कि मिल्लत के 9 निहालों में दीनी आबियारी, दीनी तरबियत के लिए जमीयतुल उलमा मेटपली के ज़ेर निगरानी मकतब अनवरुल कुरान पद्मानगर के नालकुंटा मेटपली का पहला क़याम अमल में लाया गया है। वक्त ज़रूरत मेटपली के मज़ीद मकामात पर मकतबों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर जमीयतुल उलमा मेटपली जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़, क़ाज़न हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल मतीन, मौलाना अब्दुल रहमान, मोहम्मद नईम के अलावा मुक़ामी अहबाब और तलबा भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद कविता ने आज सुबह कुतुबुल्लाहपुर हल्के का दौरा किया और हाइड्रा की कार्रवाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो उन बेसहारा खानदानों की आवाज़ बनेंगे और उनके साथ की जा रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर जिद्दोजहद करेंगी। कामारेड्डी में ड्रंक एंड ड्राइव के केसों में 29 अफराद को अदालत में पेश किया गया। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नारा हरी ने बताया, इनमें 4 अफराद को 1 रोज़ा जेल की सजा मिली जबकि बाकी को जुर्माने की सजा सुनाई गई। बादशाह इंस्पेक्टर बी नरहरी ने तमाम मुलजिमीन को काउंसलिंग करते हुए हिदायत दी कि शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी लाजमी की जाए। जिले के बी आसियाबाद के गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ए अस्पताल में सुपरिटेंडेंट की खिदमात अंजाम देने वाले अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नोटिस बोर्ड पर सरकारी दवाखाने में सहाफ़ियों के दाखिले पाबंदी ममनू करार देते सहाफ़ियों के दाखिले पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया था। इस सिलसिले में आज TUWJ IG और ज़िला सदर अब्दुल रहमान की जानिब से आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ए अस्पताल अहदेदारों की मनमानी के खिलाफ कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देने का ऐलान किया गया था। सहाफ़ियों के एहतजाज की इत्तला आमूदी आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ए अस्पताल सुपरिटेंडेंट अहदेदारों की जानिब से अस्पताल में सहाफ़ियों की पाबंदी से मुताल्लिक़ नोटिस बोर्ड को हटा दिया गया।
LID के मंडल नागिरेड्डी पेट में किसानों ने हालिया तूफानी बारिशों में गर्क फसलों का हर्जाना अदा करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको धरना दिया, जिसकी तायीद करते हुए साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने धरने में हिस्सा लिया। हुकूमत को फौरी फी एकड़ गर्क फसल पर 50,000 रुपये हर्जाने का मुतालबा किया। 2 घंटे तक धरना जारी रहने से ट्रैफिक मुतासिर हो गई थी। LID से ताल्लुक रखने वाला शख्स 45 साल मोहम्मद हमीद 18 सितंबर को हैदराबाद से LID के लिए बस में सवार हुआ, लेकिन आज तक घर न पहुंच पाए। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं बताया जाता है। अगर किसी को नजर आ जाए तो इस फोन नंबर जैसे कि 9948829873 पर फोन करके इत्तला देने की अपील की जाती है। TUCI के ऑल इंडिया नायब सदर कृष्णा ने KGBV नॉन टीचिंग मुलाजिमीन के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कारकुनों और ख्वातीन कायदीन की रीस शब्द से की गई गिरफ्तारियों की मजम्मत की। निजामाबाद कलेक्ट्रेट मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले भर से 89 शिकायतें मिली। अवाम ने अपनी अर्जियां एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर अहदेदारान के हवाले की। निजामाबाद के आरमूर क्षेत्रीय कॉलेज के डिप्लोमा तलबा ने शिकायत की है कि कॉलेज इंतजामिया इन पर जरूरत से ज्यादा फीस अदा करने के लिए दबाव डाल रही है। तलबा ने कहा कि पहले साल फीस सिर्फ 880 थी, जबकि फीस रिम्बर्समेंट की रकम 15,780 थी, लेकिन इस साल इंतजामिया फीस रिम्बर्समेंट के अलावा बिल्डिंग डेवलपमेंट और दीगर मदों में तकरीबन 24,000 रुपये तलब कर रही है। जिले मंचिरियाल के मशहूर मारूफ नाखा हरदिल अजीज मीर अंसार मोहम्मद हुसैन खान का बउम्र 75 साल इंतकाल हो गया। तबीयत नासाज चल रही थी। कल सुबह सादिक के वक्त से उनकी दुनिया फानी से कोच कर गए। बतारीख 21 सितंबर बरुज़वार बाद नमाज असर नमाज जनाजा उनके आबाई मुकाम में जयपुर में खतीब इमाम हाफिज मोहम्मद गौस साहब ने पढ़ाई तदफीन जयपुर कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। पसमंदगान में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। दुआ मग़फ़िरत की अपील की जाती है। आईटा निजामाबाद के जेर एहतमाम खवातीन हॉल में साल 2024 और 25 के उर्दू मीडियम सरकारी असातिज़ा के SSC टॉपर्स रियासती उर्दू अकादमी अवार्ड याफ्तगान और सबकदोश असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। पिटलम की जामे मस्जिद में सीरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज मुकाबले का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। जामे मस्जिद वहीद मकतूम मस्जिद और मस्जिद खुबा के तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत की। इस मौके पर तंजीमुल मसाजिद कमेटी के सदर जनाब सैयद यादोल, मुफ्ती शेख जमशीद, हाफिज मस्जिद अब्दुल हफीज सामी, मुफ्ती आबिदीन, मुफ्ती सैयद अब्दुल अजीज इम्तिहानी मरकज की निगरानी कर रहे थे और इम्तिहानी पर्चों की जाँच के बाद नताइज का ऐलान जल्द किया जाएगा। तलबा में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। कोरंगल में मुकामी इंतजामिया की जानिब से खदीम मुस्लिम कब्रिस्तान और छिल्ले की मिसमारी पर इलाके के मुसलमानों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी ने इस कार्रवाई को गैर दस्तूरी और गैर इंसानी करार देते हुए फौरन जिम्मेदार अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वरंगल कांग्रेस लीडर एम ए समद ने मीडिया से बात की और कहा 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट पर दिए गए अहकाम से मुल्क भर के मुसलमानों में सख्त नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अराकीन शामिल किए जा सकते हैं तो क्या औकाफ के तौर पर एंडोमेंट डिपार्टमेंट में मंदिरों के बोर्ड मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा और क्या ये बात कबूल की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा गौर फिक्र करना होगा और कहा वक्फ एक्ट मुसलमानों की मजहबी, समाजी और फलाई शिनाख्त से जुड़ा हुआ है। इसमें तरमीम के बाद पैदा खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरंगल कब्रिस्तानों, आशिया खाना और चिल्ला मुबारक को रातों रात मिसमार करने पर तेलंगाना जागृति मुस्लिम माइनॉरिटी विंग के सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि चिल्ले को इसी मुकाम पर फौरी दोबारा तामीर कर दिया जाए। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर के संजू कॉलोनी के अवाम ने आज मुकामी सब कलेक्टर और मुकामी म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र से मुलाकात की और कागज नगर के संजू कॉलोनी से शुरू किए जाने वाले रेलवे अंडरब्रिज के तामीराती कामों को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए अवाम की मिल्कियत की हिफाजत करने का मुतालबा किया।
حیدرآباد کے مضافاتی علاقے نریڈ میٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں اتوار کی رات ایک بزرگ شخص مبینہ طور پر اس کے گھر میں آگ لگنے کے بعد دم گھٹنے سے فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ وایو پوری کالونی میں مبینہ طور پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ گھنے دھوئیں نے تیزی سے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے گھر کا مالک 79 سالہ جے پرکاش رامنا بے ہوش ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے اسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ نریڈ میٹ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ بھتکما کھیلنے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے ایک خاتون کی ہو گئی موت۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں آیا پیش۔ اس خاتون کی شناخت ایس مونیکا کے طور پر کی گئی ہے۔ ضلع کے اینچا گوڑم گاؤں میں اتوار کی رات تہوار کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جس سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے ایک مندر کے صحن میں خاندان کے افراد کے ساتھ یہ خاتون بھتکما کی تقریب میں شامل ہو کر گیت گا رہی تھی کہ وہ اچانک گر پڑی۔ اسپتال منتقلی کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے سدھارتھ انجینئرنگ کالج میں ایک انجینئرنگ کا 22 سالہ طالب علم پیر کی عدل صبح اپنے ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق طالب علم جادھو سائی تیجا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں اس نے مدد کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ سینئرز اسے مار رہے ہیں اور اس سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ طالب علم کے وکیل اور اہل خانہ رات بھر تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ہاسٹل پہنچے اور اس کی موت کی وجوہات کی تفصیلی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ ملک بھر میں آج سے جی ایس ٹی ریفارمز نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روزمرہ میں استعمال کیے جانے والے کرانہ سامان، ڈیری پروڈکٹ سے لے کر ٹی وی، اے سی اور کار، بائکس تک تمام چیزوں کی قیمتوں میں تبدیلی ہو گئی ہے اور یہ سستے ہو گئے ہیں۔ وہیں کچھ اشیاء پر ٹیکس کی مزید مار پڑنے والی ہے اور یہ مہنگی ہو گئی ہے۔ حکومت نے جی ایس ٹی ریفارمز کے تحت کئی اشیاء کے جی ایس ٹی سلیب تبدیل کیے ہیں، تو کئی آئٹمز کو جی ایس ٹی سے مستثنیٰ کر دیا ہے، جن پر اب صفر جی ایس ٹی لگے گا۔ ان اشیاء میں خاص طور پر فوڈ پروڈکٹ شامل ہیں۔ 5 سے 18% تک کے سلیب میں آنے والے کئی پروڈکٹ کو جی ایس ٹی فری کر دیا گیا ہے۔ ان میں یو ایچ ٹی دودھ، چھینا، پنیر، پیزا، سبھی طرح کے بریڈ، ریڈی ٹو ایٹ روٹی، ریڈی ٹو ایٹ پراٹھا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم سے جڑے سامان میں پینسل، کٹر، ربر، نوٹ بک، نقشے، گلوب، واٹر سروے چارٹ، ایٹلس، پریکٹس بک، گراف بک، لیبارٹری نوٹ بک پر بھی 12% کی جگہ اب صفر جی ایس ٹی کر دیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کی سطح آب میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ اس سیزن میں یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ 26 گیٹس کھول دیے گئے ہیں۔ سیلاب کے پانی کے بھاری مقدار میں بہاؤ کے پیش نظر پروجیکٹ کے گیٹس کے ذریعے پانی کا اخراج جاری ہے۔ 16 گیٹس کو 5 فٹ اور 10 گیٹ کو 10 فٹ تک اٹھایا گیا ہے اور اسپیل وے کے ذریعے 2,68,749 کیوزک پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر میں 3,21,023 کیوزک پانی کا بہاؤ ہے اور تقریباً اتنی ہی مقدار میں پانی کا اخراج بھی کیا جا رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر ڈیم کی مکمل سطح 590 فٹ ہے، جبکہ اس وقت پانی کی سطح 587 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 312 ٹی ایم سی ہے اور فی الحال اس میں 305 ٹی ایم سی پانی موجود ہے۔ چنتا مڑکا میں منعقدہ بھتکما تقریب میں سابق رکن پارلیمنٹ و بی آر ایس سربراہ کے سی آر کی دختر کویتا نے شرکت کی اور اس موقع پر جذباتی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ چنتا مڑکا گاؤں ایک تاریخی گاؤں ہے، یہاں سے ہی کے سی آر نے علیحدہ ریاست کے لیے پہل کی تھی اور اسی تحریک کی بدولت آج ہم علیحدہ تلنگانہ میں ہیں۔ چنتا مڑکا کی مٹی سے ہی ایک تحریک نے جنم لیا اور تاریخ رقم کی۔ کئی برسوں میں آج یہاں آئی ہوں اور وہ بھی آپ کے اصرار پر۔ بچپن سے ہم نے یہاں ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر تہوار منائے۔ چنتا مڑکا نے جو سبق دیا اسی کے مطابق میں سب کو ساتھ لے کر بڑھ رہی ہوں۔ اسی دھرتی کے حوصلے سے میں نے پورے تلنگانہ میں بھتکما کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کے سی آر پر داغ لگانے کی کوشش کی اور جب میں نے یہی بات کہی تو مجھے بدنام کیا گیا۔ کویتا نے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ہی خاندان سے مجھے دور کرنے والوں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ دھرتی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، پابندیاں لگائیں گے تو میں بار بار آتی رہوں گی۔ تلنگانہ کے ائمہ اور معززین گزشتہ 4 ماہ سے اعزازیہ سے محروم ہیں اور وقف بورڈ کے عہدیدار حکومت کی جانب سے بجٹ کے عدم اجرائی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ سابق بی آر ایس حکومت نے ائمہ اور معززین کو ماہانہ 5,000 روپے کا اعزازیہ شروع کیا تھا اور کانگریس نے برسر اقتدار آنے پر اعزازیہ کو بڑھا کر 10,000 کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کے 20 ماہ مکمل ہو گئے لیکن اعزازیہ میں اضافے کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ائمہ و معززین کو گرین چینل سے اعزازیہ کی رقم سرکاری ملازمین کی طرح ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ محض وعدہ ہی ثابت ہوا۔ ائمہ اور معززین کو 3 اور 4 ماہ تک اعزازیہ کی رقم کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ مرتبہ بھی 3 ماہ کا اعزازیہ ایک ساتھ جاری کیا گیا تھا۔
14,000 से जायद अइम्मा और मुअज्जिरीन गुज़िश्ता 4 माह से एजादिया की रकम से महरूम हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक़लियती बहबूद के बजट में अइम्मा और मुअज्जिरीन के एजादिया के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए। बजट की इजराई का जीओ जारी हुआ, लेकिन बताया जाता है कि महकमे फाइनेंस ने अभी तक की रकम वक्फ बोर्ड के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चारमीनार के दामन में 23 सितंबर को सख्त शराइत के साथ बदकम्मा त्यौहार की इजाजत दी है। इजाजत के सिलसिले में बीजेपी से दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर जस्टिस NV श्रवण कुमार ने मशरूत इजाजत दी। तारीखी चारमीनार के दामन में मंदिर के करीब 23 सितंबर को बदकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें अदालत के अहकाम के मुताबिक 100 खवातीन शिरकत करेंगी और उनमें किसी का भी मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अदालत ने मुंतजिमीन को हिदायत दी है कि इस प्रोग्राम में अहम शख्सियतों को मदऊ न करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।